So, good morning, everyone. This is Nitika Chaudhary, clinical psychologist, mind therapist, and your spiritual Sarthi today. Speaking about the root causes of health issues in our life, the illnesses, pains, which you actually every day in everyday life you are going through stiffness, pains, diseases in your own physical body. So, आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, ट्रीटमेंट हो जाता है, you can take the medicines. But if you don't know about the root cause कि ये हो क्यों रहा है, तो वो प्रॉब्लम या तो फिर से स्टार्ट होगी in that same very place, in that very part of your body, or it will start in some other place. It will shift. So for example, there was a case जिसके अंदर उन्हें प्रॉब्लम थी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, if there is issue in seeing things in life, अगर देखने में इशू है, प्रॉब्लम से भाग रहे हो, देखना ही नहीं चाहते हो, तो आईज में इशू आता है. सो अब आईज में ड्राइनेस स्टार्ट होती है, या मे बी आईज से वाटर स्टार्ट होता है, वाटरिंग आईज जिसे हम बोलते हैं. सो आप डॉक्टर के पास जाते हो, या किसी ने आपको, केमिस्ट वाले ने ही बोल दिया ये ड्रॉप्स डाल लो, तो आप रिफ्रेशिंग ड्रॉप्स भी डाल के ठीक कर लेते हो. बट दैट इज ओनली अ सिग्नल इन योर लाइफ दैट स्टार्ट सीइंग थिंग्स प्रॉपरली, क्लियरली. भागो मत चीजों से. अगर आप उस चीज को ठीक कर लोगे अपने लेवल पे, तो आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हो. बट इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, यू गो टू द डॉक्टर. यू कैन गेट योर आईज ट्रीटेड. बट अगर इशू आपने नहीं समझा कि दैट द प्रॉब्लम इज दैट यू नॉट सीइंग द थिंग्स क्लियरली इन योर लाइफ, यू आर नॉट फेसिंग योर प्रॉब्लम्स, देन क्या होगा? द आई इशू शिफ्टेड, इन दैट केस इज शिफ्टेड टू द ईयर. ईयर में ब्लॉकेज आनी शुरू हुई, नोज में ब्लॉकेज आई, रनिंग नोज आई, उन्हें लगा कोल्ड हो गया है. वही डॉक्टर ने बोला कि नहीं, जब जुकाम होता है तो ईयर्स में भी प्रॉब्लम आती है, तो इट इज ओके, हो जाएगा. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द प्रॉब्लम विल कीप ऑन शिफ्टिंग. आईज ठीक कराओगे, ईयर्स में चला जाएगा, ईयर्स ठीक कराओगे, नोज ब्लॉक हो सकती है. सो इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड, सी फर्स्ट कि रूट कॉज क्या है. And this is exactly today what I am trying to say is, like, in this workshop I will explain different parts of your body in details कि कहाँ पे किस issue की वजह से कौन सी issue, कौन सी illness या disease आती है आपकी body के अंदर. So we will start with toes today. हमारे पैरों की उंगलियां, पैरों की उंगलियों में या हाथों की उंगलियों में जब भी दिक्कत आ रही है, पेन आ सकता है, टिंगल इफेक्ट आता है, किसी को नमनेस भी आती है जिसे हम झंझनाहट बोलते हैं. सो वो कब होता है? जब आप लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल से काम करने की कोशिश कर रहे हो. यू आर ट्राइंग टू गो इनटू ईच एंड एवरी डिटेल. यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट और ओवर थिंक टू मच अबाउट थिंग्स इन लाइफ. सो डोंट ट्राई टू गो इनटू डिटेल्स. तब आएगी इश्यूज इन आपके योर टोज और योर फिंगर्स. हर फिंगर का भी अलग होता है, दैट हैंड फिंगर्स का मैं आपको बाद में बताती हूँ. फर्स्ट टोज से स्टार्ट करते हैं. सो टोज में जब भी दिक्कत आ रही है, दैट मीन्स यू आर फोकसिंग टू मच इन डिटेल्स. अगर आपके पैरों के सोल में दिक्कत आ रही है, जो पैरों के नीचे तलवे, अगर वहां दर्द है या आपको वहां पे पेन रहता है, दैट मीन्स आप की फाउंडेशन में दिक्कत है, आप ग्राउंडेड नहीं है. दैट मीन्स आपको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी फील होती है, या आप इल्यूजन में बिलीव कर रहे हैं, रियलिटी से भाग रहे हो. आपके पैर जमीन पर हैं ही नहीं, पैर टिक नहीं रहे, तो स्टेबिलिटी का इशू है. देयर इज इशू दैट यू आर रनिंग अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स इन लाइफ. देयर इज नो क्लैरिटी. सो सोल्स में दिक्कत आएगा, जो पैर का सोल है वहां पे दर्द आएगा. या फिर एक ये भी दिक्कत होती है, जब वहां पे दर्द आता है, सो ये दिक्कत हो सकती है दैट आपको लोग बहुत ज्यादा ऊपर झाड़ पे चढ़ा रहे हैं. ज्यादा झाड़ पे चढ़ने से क्या होता है? ज्यादा तारीफ मिल रही है या ओवर रिकग्निशन मिल रही है, एंड यू आर फीलिंग कि ये क्या हो रहा है, अंदर अंदर खुशी हो रही है. डेफिनेटली रिकग्निशन मिलती है तो आप खुश होते हो. बट जब आपको ऐसे फील होता है कि दैट आपके अंदर घमंड आ रहा है, या आपको ऐसे फील होता है कि आप इल्यूशनरी लोगों को बोल रहे हो कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, देयर इज अ फीलिंग दैट यू वांट टू फील दैट आई एम रिकग्नाइज्ड इनफ, देन
पैरों के सोल में भी, तब भी एक बॉडी ट्रिगर देगी, दर्द आएगा कि नहीं जमीन पे रहो, बी ग्राउंडेड, अहंकार मत लाओ। सो दो रीजंस हो सकते हैं, या तो अहंकार आ रहा है बहुत ज्यादा, आप लाइफ में भाग रहे हो, ऊपर चढ़ने की कोशिश हो रही है, या फिर सेकंड थिंग हो सकता है कि आपके प्लीज काइंडली म्यूट योरसेल्फ, एवरीबॉडी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो या तो झाड़ पे चढ़ाया जा रहा है, या फिर आप खुद भाग रहे हो, इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हो और खुद ही ग्राउंडेड नहीं हो। दोनों केस में आप जमीन पर नहीं हो। तब आएगा आपको ये स्ट्रेस, आपको पेन आएगा, या किसी को हैवीनेस या टिंगल के रूप में आती है, कई लोगों को चोट लगती है उस एरिया में। सो चोट आपको उसी जगह पे लगेगी जहां लाइफ में आपके इश्यूज चल रहे होंगे। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। सो नाउ वी आर टॉकिंग इन डिटेल्स टुडे। सो टोज हो गया, आपके सोल ऑफ फीट हो गया, कीप ऑन राइटिंग इफ यू वांट टू, बाकी मैं ये वीडियो अपलोड भी करूँ। थर्ड, आपको अगर एंकल में दर्द आता है तो एंकल इज यू डोंट फील सपोर्टेड, you don't feel support in your life, and that is the support which you feel that there's a conflict with the divine. You feel that only I have to do everything in life, I am not getting help. तब आता है एंकल में मोच भी आ सकती है, एंकल पे दर्द भी आ सकता है। सो एंकल का ये रीजन होता है। फीट का जो ब्रिज एरिया होता है, जहां से उंगलियां और आपके ऊपर का एरिया स्टार्ट होता है, काफ का जो ब्रिज होता है, जो फीट का ऊपर का हिस्सा जिसे हम बोलते हैं, ये वाला। सो जो फीट के ऊपर का हिस्सा होता है जिसे ब्रिज बोलते हैं, ये यहाँ पे जब अगर दर्द आ रहा है, दैट मीन्स यू आर लेटिंग पीपल स्टेप ऑन योर फीट। मतलब आप दूसरों को इजाजत दे रहे हो आपकी लाइफ में इंटरफियर करने की, और वो आपके अंदर गिल्ट पैदा कर रहा है। अगर वो आपकी लाइफ में इंटरफियर कर रहे हैं और आपको अगर कॉन्शियसली अच्छा लग रहा है लेकिन सबकॉन्शियसली नहीं लगेगा, तो यहाँ ब्रिज में दर्द आएगा। सो ये बात अवेयरनेस में आने से बहुत फर्क पड़ जाता है। रूट कॉज अगर हमें पता चले तो हम थोड़ी देर के लिए बैठकर समझ सकते हैं कि व्हाई इज दिस इशू कमिंग इन माय लाइफ। ओके, so you can see your notes or you can go through this video again or message me anytime and ask me कि यहाँ पे दर्द आ रहा है या सेंसेशन आ रही है, क्योंकि बॉडी में सिर्फ सिग्नल आता है पहली बार में, बहुत ज्यादा दर्द नहीं आएगा। सो इस चीज को याद रखना है कि जरा सा भी कुछ हुआ, सिट डाउन फॉर सम टाइम, थिंक कि इस पार्ट में दर्द आ रहा है, अगर ब्रिज में ही आ रहा है सपोज, तो मैं क्या ऐसा फील कर रही हूँ? इज दिस हैपनिंग कि दैट पीपल आर कमिंग एंड स्टेपिंग ओवर माय फीट, वो मेरी जिंदगी में ज्यादा दखल दे रहे हैं? तो अगर आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगेगा तो वहां दर्द आएगा। लोगों की सुनना जरूर है, लेकिन पॉजिटिवली उसको समझना है जरूरी है। अगर सबकॉन्शियसली आपके अंदर ये फीलिंग आएगी कि सब मुझे दबा रहे हैं, तो दर्द आएगा। अगर आप कॉन्शियसली समझ जाओगे कि नहीं, मुझे कोई दबा नहीं रहा है, वो मुझे सिर्फ अपनी एक ओपिनियन दे रहे हैं, अगर वो अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, देन चॉइस इज योर्स to take the opinion or not. That is totally your choice. उस केस में कभी दर्द नहीं आएगा। हमेशा कहते हैं सुनो सबकी, करो मन की, जो मन का है। This workshop is about your soul. This is spiritual awakening. That means अपनी आत्मा को पहचानो। अगर आत्मा में खुशी नहीं है, या आत्मा मतलब आत्मा कौन है? आपका जो अपना सबकॉन्शियस है ना, वो स्टोर करती है सारी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। अगर वहां पे प्रॉब्लम है तो कॉन्शियसली आप भले ही कितना आप बोलो कि नहीं मैं तो खुश हूं अपनी लाइफ में, वो सब पुरानी बातें हैं, देन बिलीव मी देयर इज सम इशू। आत्मा खुश नहीं है, तभी वो ब्रिज में दर्द आ रहा है पैरों के। तो अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो पैरों की पिंडलियां, सो द काफ मसल्स, जो हमारे काफ मसल्स हैं जो पैरों के, अगर हमारे वहां पे दर्द है, तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि लेग्स में इशू कब आता है? जब हम आगे बढ़ने से डरते हैं। जब हम आगे बढ़ने से डर रहे हैं तब हमारे पैरों में दर्द आता है। काफ में दर्द तब आता है ड्यू टू पास्ट स्टोर्ड मेमोरीज। काफ इज जनरली childhood, left leg is your childhood,
and right is for your future. So left leg can be childhood or your past lives, जिनके कारण आपको आगे बढ़ने से डर लग रहा है. So जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा ट्रिगर्स होते हैं, चाहे वो चाइल्डहुड की वजह से, एक्सपीरियंसेस की वजह से हो, या मे बी इट कुड बी द पास्ट लाइफ, दोनों ही केस में काफ मसल्स में दर्द आना शुरू हो जाएगा. कई लोगों के आपने देखे होंगे काफ्स बहुत भारी होते हैं. वो इसीलिए ही होते हैं बिकॉज देयर आर स्टोर्ड मेमोरीज, लॉट ऑफ स्टोर्ड मेमोरीज व्हिच दे आर नॉट लेटिंग गो. लेट गो करना बहुत जरूरी है. काफ मसल्स में जब भी बॉडी टाइप के लिए भी मेरे पास वेट लॉस के लिए लोग आते हैं, और ऑलवेज सी देयर बॉडी टाइप एंड टेल देम दिस इज द इशू गोइंग ऑन इन योर लाइफ. लेट गो का इशू होगा तो काफ मसल्स आपकी हैवी होंगे. आप वॉक करके, वेट लॉस करके उन्हें ठीक कर सकते हैं, बट देन द इशू विल गो इनटू सम अदर प्लेस. तो लेट गो के और भी प्लेसेस हैं व्हिच आई विल जस्ट डिस्कस. सो ये याद रखो, लेफ्ट लेग इज ऑलवेज पास्ट, राइट साइड ऑफ योर बॉडी इज फ्यूचर. सो अगर राइट साइड में दर्द आ रहा है, दैट मीन्स इट्स वेरी क्लियर, राइट साइड इज योर फ्यूचर. पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण आपको आगे बढ़ने से डर लग रहा है. इट्स अ पास्ट मेमोरी. तो काफ में आपके दर्द उठ रहा है. तब भी आपको दर्द उठेगा काफ्स में अगर आप अपना सोल पर्पस नहीं पूरा कर रहे, क्योंकि वो स्टोर हाउस होता है, उसके अंदर सारी मेमोरीज हैं. सो अगर आप सोल पर्पस के साथ चल रहे हो, डर लग रहा है, कुछ तो पीछे हुआ है, आगे बढ़ने से डर लग रहा है, तो लेफ्ट और राइट दोनों में दर्द होगा. भारीपन भी हो सकता है. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मेरा रूट कॉज है. उसको ठीक कैसे करना है, दैट आई विल टीच यू इन दिस वर्कशॉप, एंड दैट आई विल ऑल्सो टीच यू इन द हाउ टू कंट्रोल इमोशंस. अभी इसके अंदर आज सिर्फ हम समझेंगे. दिस इज ओनली फॉर हाफ एन आवर टुडे, इट मे एक्सटेंड टू 40 मिनट्स. नेक्स्ट आता है नीज. तो नीज आपका होता है स्टबर्ननेस, ईगो. जब आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ईगो है तो नी इज योर जॉइंट. हमारी बॉडी के जितने जॉइंट एरियाज होते हैं, जहां पे भी जॉइंट्स होंगे, दैट इज द एरिया ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. तो अगर लाइफ में पर्सपेक्टिव को लेकर फ्लेक्सिबल नहीं हो, सोच को लेकर, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम दैट यू गेट स्टक टू समवेयर, you are not able to come out of it, you are not able to change your perspective, then knees में problem आएगा. So the pain in knees, stiffness in knees is all stubbornness and due to ego. Shin part. Shin part is calf के ऊपर का एरिया, जो लेग का ऊपर का पार्ट होता है, जो knees के नीचे का हिस्सा होता है, the major part of your, the bone of your leg. वो वाले पार्ट पे दर्द होने का मीनिंग है that you have set very high standards of living. उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा. उसकी सोच, उसकी एक्सपीरियंस, उसका डर आप में बन जाता है, जिसके कारण आपको शिन एरिया में दर्द आता है. उसे शिन बोलते हैं. उस एरिया में दर्द आने का मतलब है कि आपने बहुत ज्यादा अपने आप के लिए हाई स्टैंडर्ड्स तय कर रखे हैं. लग्जरीज की वजह से या बहुत ज्यादा अपने आप को दिखाने की वजह से जो स्टैंडर्ड्स आप क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में, लोगों को दिखाने की वजह से, वो उस एरिया में आपको बॉडी सिग्नल करेगी कि प्लीज आई एम नॉट रेडी फॉर दिस. तो वहां पे दर्द आएगा. थाइज. थाइज में दर्द आता है जब हमारे रिलेशनशिप में इश्यूज होते हैं. थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी. दैट मीन्स जब भी लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप इन आवर लाइफ, जिस भी लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप किसके साथ होता है, पेरेंट्स के साथ, जब भी हमारे पेरेंट्स के साथ दिक्कत आती है तो थाई बोन या मसल में दिक्कत आएगी. आपके थाई एरियाज में दर्द उठेगा या स्टिफनेस आएगी. एंड हिप्स, ये दोनों आपके जो एरियाज हैं, इसमें जब भी पेरेंट्स बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग रहे हो, स्पेशली फादर्स, डोमिनेटिंग फादर्स के साथ इश्यूज आते हैं. सो आपके डोमिनेटिंग एनवायरनमेंट के कारण या पेरेंट्स के साथ जब भी इश्यूज हो तो थाई एंड हिप्स, ये दोनों में आपके दर्द उठेंगे या हिप जॉइंट पे. और अगर दर्द के साथ अगर आपको लगता है कि टिकल हो रहा है, सेंसेशंस, लाइट सेंसेशन आल्सो मींस द सेम थिंग, that here is the issue going on. I am just talking about the body parts.
how this part can tell you कि यहाँ पे दिक्कत है. So all whatever information I'm giving you is the Vedic science. The Vedic science tells you that every part is affected due to the issues going on in your life. तो आपको सिर्फ इश्यू को समझने से आपको बहुत फर्क लगेगा, क्योंकि जब हमें मालूम है कि सामने आग है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली प्रोसेस करेगा कि ये आग है, इससे दूर रहो, बचो. And that is how you will automatically process when you know that thigh pain aa raha hai, that means there is issue going on in my relationship with my parents. कुछ तो हुआ है, आज नहीं हुआ, पहले का है. So just think about it. It will help you to understand. And अगर फिर भी नहीं हो रहा, then I will be teaching you emotion management techniques. How to release that emotion. Maybe it's an emotion of the past, childhood. वो आज आपके रिलेशन ठीक होंगे, बट अगर ट्रिगर आ रहा है तो कुछ तो आज भी हुआ है. सो आपको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो उतनी बड़ी बात नहीं है. एज एन एडल्ट यू अंडरस्टूड योर पेरेंट्स, एज अ चाइल्ड you did not understand. So the emotion, the energy in motion is still there. तो अगर थोड़ा सा भी हो तो आप उसको EMT टेक्निक जो मैं आपको अपने हाउ टू कंट्रोल इमोशंस की जो क्लासेस होते हैं उसमें आप सीखते हो, उनको जरूर सीखना. यू कैन रिलीज एट योर लेवल, बिकॉज डॉक्टर के पास जाके या मेडिसिन खा के आप उसको हील कर लोगे सिर्फ फिजिकली. इमोशन वही रहेगा, एनर्जी वही रहेगी. यू हैव टू रिलीज इट विद अंडरस्टैंडिंग, नहीं तो वो शिफ्ट होके दूसरी जगह चला जाएगा. So now coming to the concept again, थोड़ा और ऊपर आएंगे तो हमारी बॉडी के पार्ट्स में आता है. तो ये सारे फियर रिलेटेड है, सारी एंजाइटी इश्यूज जिनको आगे बढ़ने से होती है, ये सारा आपका हिप से लेकर पैरों तक के हिस्सा आता है. जब भी इश्यूज आपके एंजाइटी या फियर की वजह से होते हैं, आगे बढ़ने के जो डर होते हैं वो इनके कारण होते हैं. So this we did in the chakra class. So when we'll do the chakra about the chakras, so then do join so that I can tell you in detail. Here only the parts. So next issues which came to me was जैसे issues of uterus. So uterus में अगर दिक्कत हो रही है, जैसे menstrual cycle में problem आ रही है, या menopause नहीं आ रहा है, या cycle आ ही नहीं रही है, बंद हो चुकी है. These are the issues related to husbands. When you have lot of issues with the husbands, there is also anger. And अगर सिस्ट का इशू हो, PCOD के जो इश्यूज होते हैं, उनका कारण भी यही होता है that there is lot of grudges which you are holding. सिस्ट मतलब ट्यूमर जैसा होता है, clogged. तो जब भी ट्यूमर्स हो, स्टोन हो, या फिर आपका सिस्ट जैसी चीजें होंगी, तो that means there is lot of emotion which is clogged, जो धीरे धीरे टाइम की वजह से क्लॉग हो चुका है, बढ़ चुका है, ग्रो हो चुका है, एंड यू आर नॉट लेटिंग इट गो. जब लेट गो का इशू होगा तो क्लॉगिंग होगी, तब स्वेलिंग्स आती है. सो दो चीजें आपने याद रखनी है. पेन मीन्स गिल्ट, स्वेलिंग मीन्स दैट यू आर नॉट लेटिंग गो. स्वेलिंग आने का मतलब होता है लेट गो नहीं कर रहे हो, पुरानी वूंड्स को लेकर बैठे हो. पेन का मतलब है गिल्ट्स हो रहे हैं, कहीं भी पेन हो रहा है समझो, बस फाइंड आउट करो. अब मैं जैसे जैसे आपको पार्ट्स बता रही हूँ उस हिसाब से जस्ट अंडरस्टैंड दैट कहाँ पे आपको दिक्कत आई है, तो आपको वहां पे गिल्ट है. तो जैसे यूरिनरी इन्फेक्शन. यूरिनरी इन्फेक्शन इज अ पर्सन हु इज वेरी क्रिटिकल इन नेचर, सारे टाइम क्रिटिसाइज करना. उनको यूरिन इश्यूज आते हैं, उनको स्टोन इश्यूज आते हैं किडनीज में. किडनी इश्यूज का मीनिंग भी यही है, टू मच क्रिटिसाइजिंग नेचर, छोटी छोटी बातों को लेकर क्रिप करना. सो इनसे बचना है. अगर आपको यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं या फिर किडनी इश्यूज आते हैं, क्रेटिनिन वाला प्रॉब्लम आता है, तो फिर वो आपको अपने आप समझ जाओगे अब कि आई एम बीइंग क्रिटिकल इन लाइफ. अपने आप समझ में आ जाएगा तो इशू ठीक होने के चांसेस होते हैं. अगर बहुत ज्यादा इशू बढ़ चुका है, डेफिनेटली यू नीड अ मेडिसिन और यू नीड अ पर्सनल सेशन टू फाइंड आउट द इमोशन. बट अवेयरनेस विल हेल्प यू, हीलिंग विल हेल्प यू, that it will not come back again. So
ये अवेयरनेस क्लास इसीलिए ही हो रही है, ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस क्लास है. दिस इज नॉट अ हीलिंग क्लास, दिस इज अवेयरनेस क्लास. हील कैसे करना है, वील डील विद इट. बट फिलहाल के लिए अवेयरनेस आने से भी बहुत फर्क पड़ेगा आपको, क्योंकि क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये नेचर आपका है, आपको खुद पता चल जाएगा यूरिनरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं. यूरिनरी इन्फेक्शंस इज आल्सो एंगर टुवर्ड्स द स्पाउस. जब अंदर अंदर कॉन्शियसली आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि ये डेवलप भी नहीं होता है एकदम से. जब भी बॉडी में कोई भी इमोशन 6 मंथ से ज्यादा रहता है, तब होती हैं इश्यूज ऑफ एनी इमोशन ट्रिगरिंग इन योर फिजिकल बॉडी. ये मैंने आपको माइंड क्लास में बताया था. तो ये मत सोचना कि आज तो सब ठीक है. अगर आज सब ठीक है, इशू आज हो रहा है, दैट मीन्स पीछे कुछ हुआ होगा. इसलिए ये इस बात पे नहीं जाना है. आई एम नॉट गोइंग टू आर्ग्यू with the points that नहीं ऐसा नहीं है. There are people who have told me urinary infection, no, मेरे को तो husband के साथ कोई issue नहीं है. But whenever they've taken the personal session, they have seen their lives. शादी हुई थी, शुरू में बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत एंगर स्टोर कर रखा है, लेट गो किया ही नहीं. And that is why the emotion is stuck there. माफ करो. आज कॉन्शियसली आप माफ कर चुके हो एज एन एडल्ट, एज यू हैव एक्सपीरियंस्ड इतने सालों से. अब आपको लगता है कि यू ग्रोन, यू अंडरस्टूड. बट वो अंडरस्टूड नहीं किया आपने. आपने सिर्फ हेल्पलेसली उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया कि इनका कुछ हो ही नहीं सकता. एंड दैट इज व्हाई इन्फेक्शन हो रहा है. अगर आपने समझ के किया होता ना, आगे बढ़े होते कि नहीं, दिस इज हैपनिंग बिकॉज दिस इज द इशू. अगर आपने समझ के लर्निंग लोगे, पॉजिटिव लर्निंग लोगे, इशू कभी नहीं आएगा. So you have to just understand these are the reasons, these are the root causes of these diseases, these illnesses. ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं, बड़ी नहीं होंगी कभी. यूरिनरी इन्फेक्शन से ही स्टार्ट होगा, धीरे धीरे यूरिन में प्रॉब्लम आएगा, स्टोन नहीं बनेगा. अगर नहीं संभलोगे, क्रिटिसाइज करते रहोगे, छोटी छोटी बातों पर क्रिप करते रहोगे, एंगर इश्यूज होंगे, स्टोन बन जाएगा. अब स्टोन वहां बनेगा जहां लाइफ में इशू चल रहा है. सो किडनी स्टोन बनेगा या गॉल ब्लैडर, डिपेंड्स इशू कहां चल रहा है. किडनी स्टोन तब बनेगा जब गिल्ट टुवर्ड्स पेरेंट्स होगा, जब इश्यूज पेरेंट्स के साथ होंगे, तो किडनी में इश्यूज आने के चांसेस हो जाते हैं. सो बी अवेयर दैट, just be aware. By being aware means just by knowledge you can stay away from that issue. That is a very big issue. अब that अगर आपका there is a person who came to me for kidney transplant हो रहा है, उसका किडनी डैमेज हो चुकी, पहले एक हुई, नहीं संभले, दूसरी हो गई. अब जब दूसरी भी किडनी के प्रॉब्लम आ रहा है, now I am telling you that healing is okay. Healing is one part, that we can pray and heal it. Definitely you will get the problem solved at that time. But ये समझो तो सही, ये हुआ क्यों? The person is saying नहीं, आप सिर्फ तब तक हील कर दो, मेरा ट्रांसप्लांट होने वाला है. किडनी ट्रांसप्लांट आप कराने जा रहे हो. My question is that please understand, नया किडनी आपको आसानी से मिल रहा है, इसीलिए आप बड़े खुश हो कि चलो अभी के लिए हील करो, मेरे को हीलिंग के लिए मेरे को ज्यादा जरूरत है, आई डोंट वांट ज्ञान. बट द प्रॉब्लम इज दैट द पर्सन हैज टू अंडरस्टैंड कि आप चाहे किडनी दोबारा से ट्रांसप्लांट करा लो, इशू अगर आप नहीं समझोगे कि पहली किडनी खराब क्यों हुई, तो दूसरी किडनी भी खराब हुई, और अगर आप ट्रांसप्लांट करा भी लोगे तो तीसरी भी हो जाएगी. You have to understand कि issue आया क्यों. That will help you to heal completely with awareness. And that is why I'm taking these classes, कि आपको ये पता होगा, अगर माइंड में प्रोसेसिंग चल रही है कि अच्छा मैं क्रिप करता हूँ बहुत ज्यादा, या मैं क्रिटिसाइज करता हूँ लाइफ को बहुत ज्यादा, मैं क्रिटिकल हूँ अपनी जिंदगी को लेकर. सबकी लाइफ में इश्यूज हैं, लेकिन अगर आप इश्यूज को, इस क्रिपिंग नेचर को अपने अंदर इनबिल्ट कर लोगे, पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगे, यूरिनरी इन्फेक्शन और किडनी जैसे इश्यूज आएंगे. स्टोन अगर गॉल ब्लैडर में बनता है तो इसका मतलब है देयर इज लॉट ऑफ एंगर टुवर्ड्स द एनवायरमेंट. इट इज नॉट ओनली पेरेंट्स, इट इज एवरीबडी इन द एनवायरमेंट. सो एवरीबडी में
हो सकता है सोल ग्रुप टीचर्स होते हैं तो इसलिए उनके साथ ना हो, पर ऑल कार्मिक टीचर्स, सो एवरीबडी इन योर लाइफ, सबके साथ इश्यूज चल रहे हैं लाइफ में, कुछ ना कुछ, हर छोटी छोटी बात को लेकर, चाहे वो बिजली के बिल से लेकर के क्रिपिंग कहीं खत्म नहीं होगी, कहीं ना कहीं क्रिटिसाइजिंग चल रही है, तो वो चलती रहेगी। तो gall bladder stone is anger towards everything in life, especially relationships. Then there are issues like prostate which has come to me. Prostate के issues तब होते हैं जब there is rejection from wife. When you are not accepting yourself, there are a lot of sexual guilt. Rejection from the wife is the major issue for prostate. Then there are issues like anal, which has come to me. Anal में pain. Anus is the release area. So अगर वहां पे blood issues हो या release नहीं हो रहा हो, constipation, pain is guilt. Definitely something past में कुछ किया है जिसकी वजह से बहुत guilt है. Anger towards self. If there is anger towards self, then there is anal issues. Let go नहीं करना चाहते हो, बहुत ज्यादा सोच के बैठे हुए हो, माफ नहीं करना है, तो कॉन्स्टिपेशन इश्यूज आएंगे एंड एनल एरिया में भी प्रॉब्लम्स आएंगी. सो स्टमक इश्यूज, इरिटेबल बॉवल इश्यूज जो होते हैं, दैट इज ऑल स्टार्टिंग ड्यू टू नेगेटिव थॉट्स, which I told you in the mind class, that mind is a ball of energy. Its start point, the point of origin is the solar plexus. तो सारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो स्टमक से स्टार्ट होती हैं. स्टमक है, उसी एरिया में सोलर प्लेक्सस में किडनीज है, उसी एरिया में गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है. बी अवेयर ऑफ द लिवर. So solar plexus is the major part which gets disrupted first whenever there are lot of negative thoughts. तभी मैं आप लोगों को importance of positive perspective पे focus कराती हूँ कि it is possible to think positive in every situation, and it is possible to think negative in every situation. I had posted my audio on this few days back. तो अगर नहीं सुना है तो I will send them again. You can just personally message me or you can scroll up. It is possible to think positive in each and every situation. Please understand that your body is suffering. कॉन्शियसली अगर नहीं समझोगी तो फिजिकल बॉडी सफर करेगी, क्योंकि आत्मा सफर करती है. आत्मा सफरिंग करेगी तो आप कॉन्शियसली मेरे से कितना ही आर्ग्यू कर लो या घर वालों के साथ आर्ग्यू कर लो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपकी आत्मा नहीं सेटिस्फाइड है तो फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम्स दिखनी शुरू हो जाएंगी. So now coming back to the concept, the other issues which have come to me are ऊपर की तरफ कुछ जैसे स्किन के इश्यूज आप लोगों ने मुझसे पूछे थे. तो स्किन में मैंने आपको बोला था कि स्किन के इश्यूज क्या होते हैं. किसी को पैचेस के रूप में आता है, व्हाइट पैचेस के रूप में. सो अगर स्किन में व्हाइट पैचेस आ रहे हैं, स्किन में एलर्जीज आती हैं, रैश आता है, तो रैश, एलर्जी, एक्ने, पिंपल, ये उसी जगह पे होगा जहां इशू चल रहा है, विच आई जस्ट मेंशन्ड. अब अगर इश्यूज पेरेंट्स के साथ चल रहे हैं तो पेरेंट्स का हिस्सा कौन सा है, थाइज, हिप्स, तो वहां पे बॉयल्स के रूप में आता है. कई लोगों को स्किन एलर्जीज के रूप में आता है, वैक्सिंग कराने जाते हैं, लेडीज को रैश के रूप में आता है, कई लोगों को व्हाइट पैचेस के रूप में आता है. पेन आता है तो गिल्ट है. स्किन इज जनरली separation anxiety. Major reason for skin allergy is separation anxiety. अंदर से fear है. For this I will take a separate workshop because in this I would like to discuss my cases. क्योंकि ये इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा. It's a broader concept. अभी के लिए in this workshop you have to understand that different parts में skin का issue कौन से part में आ रहा है. अगर skin cirrhosis है तो skin cirrhosis कौन से part पर है ये सोचना. अगर स्किन का सिरोसिस पैर के ब्रिज एरिया में है, पैर का ब्रिज एरिया मैंने आपको क्या बताया था, पैर का ब्रिज एरिया होता है when you are letting people step on your feet, interfere in your life,
and you are not happy about it consciously. आत्मा दुखी हो रही है, आपने उन्हें बुलाया है, which I discussed in the karma class, that they will come and give you some lessons. They are your karmic teachers. They will come and give you the lessons, but consciously you are not understanding those lessons. So आत्मा दुखी हो रही है. So you will get the treatment from the doctors. Definitely doctors are there. Science ने इतनी तरक्की करी है, medicines आपको हर चीज की मिलेंगी. Understand the emotion. Understand why this happened. This will not happen again then. And the issue will also be solved, plus it will not shift to any other place. This is important कि ये समझो कि interfere हो रहा है या लोग interfere कर रहे हैं मेरी लाइफ में, तो just take the positive lesson कि ये मुझे सीखना क्या था, कि किसके साथ हुआ ये. एक तो separation anxiety हुई है, किसके साथ हुई है, जो कि ब्रिज में white patches आए हैं. तो अगर आए हैं तो किसी के साथ तो हुआ है और कोई तो इंटरफेयर कर रहा है आपकी लाइफ के अंदर. वो दोनों चीजें समझनी है. टू नो दिस इन डिटेल यू कैन पर्सनली मैसेज मी if you are still unanswered. So now other questions which have come to me is liver damaging, liver cirrhosis कह लो या फिर fatty liver. Liver is issues when there is lot of anger towards the dominating parents, when there is lot of intolerance, जब हद हो जाती है, consciously आप मान ही नहीं रहे हो, कॉन्शियसली तो आप सब कुछ अपने पेरेंट्स का डोमिनेशन झेल रहे हो, सबकॉन्शियसली यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द पेरेंट्स, यू आर नॉट टेकिंग पॉजिटिव लर्निंग्स. दे आर योर कार्मिक टीचर्स, दे विल गिव यू लेसन्स, यू हैव टू टेक देम पॉजिटिवली. अगर आप कॉन्शियसली तो ले रहे हो या वो सब आप लेसन्स जो भी मिल रहे हैं आप समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एंगर में जा रहे हो, तो आत्मा दुखी हो जाएगी. And that is when there is liver damage, liver fatty liver, liver cirrhosis. ये दोनों उसी केस में होगा. You have to understand that I'll do in the karma class that I've always told you that people are not your enemies. You have called them in your life. They are there for you. So वो हम karma class में करते हैं. Please start understanding that your body is beautiful. It is going to signal you कि ये issue आ रहा है. तो समझो कि इंटॉलरेंस क्यों हो रही है. सो लिवर इज इंटॉलरेंस टुवर्ड्स पेरेंट्स, स्पेशली डोमिनेटिंग फादर. डायबिटीज इज इश्यूज इन द रिलेशनशिप, when there has been issues with siblings, when there is issues with parents, with the environment. So when there is lot of issues in a bitterness, then body क्या करती है, डायबिटीज क्या होता है, you have to take insulin, ग्लूकोज बनाना बंद कर देती है. तो वो जो आप डाइजेस्ट करना बंद हो जाता है. सो आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, क्योंकि बॉडी कहती है मेरी यही कैपेसिटी है, मैं इतना ही मैं कर सकती हूँ. तो लेकिन अगर आप नहीं समझ रहे हो, बिटरनेस बढ़ती जा रही है, अंदर कड़वाहट बढ़ती जा रही है, एसिडिटी पहले स्टार्ट होती है. डायबिटीज एकदम से कभी स्टार्ट नहीं होती, पहले स्टमक में एसिडिटी आएगी. जितना बाइल जूस खट्टा होगा, जितना एंगर करोगे, लिवर उतना ज्यादा एक्टिव हो जाएगा. And that is when that bile juice will travel into the stomach, and that stomach will start getting damaged. The walls will start getting damaged. So different issues of stomach कब होते हैं, acidity के रूप में या muscles के रूप में. bowel issues हो सकते हैं, जो irritable bowel syndromes हो सकते हैं, gas हो सकती है. These are all issues going around in your environment which you are not understanding. You're not able to digest the ideas. तब स्टमक इश्यू स्टार्ट होते हैं. वहां भी नहीं सिग्नल समझोगे तो धीरे धीरे डायबिटीज जैसे इश्यूज आ सकते हैं, लिवर जैसे इश्यूज आ सकते हैं, किडनी जैसे, डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट इज ऑफ योर बॉडी द इमोशन ट्रेवल्स. मतलब किस हिस्से में जिंदगी के दिक्कत हो रही है, इमोशन वहां का है तो उसी हिस्से में जाएगा. तो वहां से अब आपका स्टमक से किस जगह पे इमोशन ट्रैवल होने वाला है, इमोशन, एनर्जी इन मोशन will travel down into your DNA and lead to dis-ease in your body. Dis-ease means disease. When your body is not at ease, वहां पे uncomfortable feel होने लगेगा,
धीरे धीरे पहले तो सेंसेशन से स्टार्ट होगा, सिग्नल्स आएंगे, वही समझना है। एंड अगर कभी कोई सिग्नल्स आए, इश्यूज आए, just message me. I'll just give you the answer at that time. You are in the group now. So whoever is in the group can message me anytime. You will get the answers. Then there are issues like obesity, जैसे आपने पूछा है. तो obesity is what? Fat. Fat accumulate होने का भी meaning यही है कि different parts of your body. अब आपको देखना है कि आपका fat ज्यादा कहाँ इकट्ठा होता है. अब अगर काफ मसल्स में है, जैसे मैंने आपको बोला, तो वो है पास्ट इश्यूज इन योर लाइफ. चाइल्डहुड हो सकता है, पास्ट लाइव्स हो सकती है. फैट कई लोगों के आर्म्स में होता है. सो हाथों के हिस्से में अगर होता है, आर्म्स में, दैट देयर इज फीलिंग ऑफ अनलव्ड. दैट इज अ फीलिंग. अगर आर्म्स में आ रहा है तो देयर इज फीलिंग ऑफ अनलव्ड, एंड दैट इज व्हाई यू ट्राइंग टू बी वेरी गुड इन relationships. You're trying to be very social, trying to reach out to the world, asking for love. That is issue of fat in your arms. Trying to set unreasonable goals, maybe running away from the relationships, trying to work very hard, diverting yourself into work. That is reaching out towards unreasonable goals. फैट थाइस पे आने का मीनिंग पेरेंट्स के साथ इश्यूज रहे हैं. वो डिपेंड करता है कि ओबेसिटी आपको आती है तो कभी भी बैलेंस फॉर्म में पूरा ऊपर से नीचे तक सेम किसी का भी बॉडी आपको नहीं दिखेगा. किसी के हिप्स भारी होंगे, किसी के थाइज होंगे, किसी के आर्म्स होंगे, किसी का फेस होगा, किसी की चेस्ट होगी. सो टुडे दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग. जैसे स्किन एलर्जीज हैं, वो भी उसी एरिया में होंगी जहां इशू चल रहा है, वैसे ही फैट भी ज्यादा उसी पार्ट में होगा जहां पे इशू चल रहा है. ठीक है. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ओनली. दैट विल गिव यू मोर वाइडर आइडिया. सो अब ऊपर की ओर आते हैं. सो सपोज स्टमक का लेफ्ट जो हिस्सा है, जो आपकी बॉडी का लेफ्ट पार्ट है, बिलो द चेस्ट, स्टमक जहां पर होता है, उसका बिल्कुल कॉर्नर एरिया, वहां पे दर्द आता है कई लोगों को लगता है वो स्टमक एक है. वो स्टमक एक नहीं होता. दैट इज स्प्लीन. अगर आप बॉडी का एनाटॉमी देखोगे तो आपको दिख जाएगा, दैट इज द स्प्लीन. स्प्लीन में अगर दर्द आ रहा है, लेफ्ट साइड ऑफ द स्टमक में पेन आ रहा है, दैट मीन्स यू आर टू मच ऑब्सेस्ड अबाउट समथिंग. यू आर इग्नोरिंग योरसेल्फ, and you are too much obsessed about work or anything which has just entered into your life. Whatever you're doing, you will get that awareness. Thus, being aware will help you. Okay, this pain has started. That means I am doing too much, giving too much time to this part of my life. Wahi samajhna hai. You will get the signal and that will stop right there. बहुत ज़्यादा है. Definitely I will be teaching how to release it. वो कुछ trigger है, but signal point पे भी समझ सकते हो. Then other issues like chest. So chest पे issues आते हैं lungs के issues. अभी जैसे COVID हुआ, COVID का major reasons क्या थे? Irritation in life. जिनको irritation रहती है environment के साथ, बहुत ज़्यादा burdens लेते हैं, उन लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती. जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं तो क्या होता है, हमारी लाइफ में इरिटेशन बढ़ जाता है क्योंकि हम बर्डन्स ले रहे हैं. बर्डन लेने से, बोझ लेने से क्या होता है, सांस भी फूलता है. अब लंग्स का काम है ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हम करते हैं, ब्रेथ्स बनाते हैं, वो क्या है, ब्रीदिंग का जो हमारा काम है वो लंग्स का काम. तो ब्रीदिंग, अगर हमारी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेथलेसनेस पड़ रही है, इसका मतलब हम ओवरडू कर रहे हैं, काम ज्यादा बढ़ा लिया है. सो कोविड जनरली उन लोगों को बार बार हुआ है जिन लोगों ने ये समझा ही नहीं कि वो बहुत ज्यादा अननेसेसरी बर्डन्स ले रहे हैं अपने ऊपर. there are issues there are people which people feel that there is financial stress. तो हम क्या करें, करना पड़ता है, बर्डन तो लेना पड़ेगा, घर में थोड़ी बैठ सकते. Definitely the answer is yes, you are right, but काम को करो, एफर्ट करो, बर्डन मत लो. Efforts in your capacity. Always do everything in your capacity.
When you do everything in your capacity with this faith that everything is taken care of through the divine, you are only doing in your capacity. When you do this, there is lot of mentally आपका brain इस चीज को process करेगा that I'm doing in my capacity, what is in my good, that will happen, this faith I have. There will be a lot of satisfaction and peace in you. There will be no problems, such issues of breathlessness. Anger is also one more issue, but the emotion which leads to breathlessness. तब भी आपको एंगर के कारण भी आपका अस्थमा या आपका ये लंग्स जैसे इश्यूज आते हैं. तो लंग कैंसर्स है, ये सब आपके, ये कैंसर भी जैसे मैंने अभी आपको इसके लिए बताया, ये स्किन एनर्जीज, बॉयल्स, ओबेसिटी, फैट मतलब वेट, और कैंसर, ये चीजें वही डेवलप होंगी जिस एरिया में आपके प्रॉब्लम्स चल रही है, लाइफ में जहां भी प्रॉब्लम्स चल रही है. सो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दोज पार्ट्स नाउ. तो फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा. तो दिस मीटिंग इज गोइंग एक्स्ट्रा नाउ, बट अगर इन केस किसी को अगर क्वेश्चंस हैं तो प्लीज रुके, अदरवाइज आई विल बी अपलोडिंग द रिकॉर्डिंग ऑल्सो. तो नेक्स्ट इशू आता है जो लोगों ने पूछे हैं, वो है हार्ट अटैक्स. हार्ट में चेस्ट पेन्स अगर हो रहे हैं, हार्ट में अगर डॉक्टर्स आप करा रहे हो EMI, वो आपका वो जो MRI करा रहे हो, या आप कुछ भी कराते हो चेस्ट के लिए, ECG करा रहे हो, कुछ नहीं निकल रहा, दैट इज हार्ट चक्रा. रिलेशनशिप इश्यूज. तो अगर रिलेशनशिप में इशू है, माफ नहीं कर रहे हो, पुरानी बातें लेके बैठे हो, तो फिर आपके हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम आएगा. एंड दैट इज वाई पेन हो सकता है. कई लोगों को चुभन जैसा भी महसूस होता है, पिन जैसा फील होता है, कुछ चुभ रहा है, किसी की बातें पसंद नहीं आ रही है, कुछ तो चुभ रहा है, तब वो पिन जैसा असर आता, पिन जैसा दर्द होता है. देन देयर आर इश्यूज व्हिच हैव कम टू मी. अच्छा, अगर बैक पेन होता है, क्योंकि बैक इज एग्जैक्टली उसके पीछे, जब हम चक्रास क्लास करेंगे देन आई विल टीच यू इन डिटेल. अभी के लिए अगर हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इशू है, तो क्या होता है, एग्जैक्टली हार्ट के पीछे बैक एरिया होता है. सो अपर बैक एंड मिडिल बैक, देयर इज फियर ऑफ गिविंग लव. आपको लगता है मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं भी नहीं दूंगी अब प्यार, सारा प्यार मैं ही क्यों देती रहती हूँ, या मैं क्यों दे रहा हूँ. देन तब आती है होल्डिंग बैक वाली प्रॉब्लम, एंड वहां पे अपर बैक इश्यूज आते हैं, पेन्स आने शुरू हो जाते हैं. आपके अपर बैक के अंदर में आते हैं, किसी को मिडिल बैक में आता है. अपर बैक आता है जब आप बहुत ज्यादा हेल्पलेसली बर्डन्स ले रहे हो, क्योंकि अपर बैक इज द एरिया ऑफ योर शोल्डर पार्ट, शोल्डर पे हम बोझ लेते हैं. पर मिडिल बैक में आ रहा है तो देयर इज गिल्ट, आत्मा गिल्ट में जा रही है, क्योंकि आत्मा को तो मालूम है कि सामने वाला सिर्फ लेसन दे रहा है, बट यू आर नॉट टेकिंग इट पॉजिटिवली. When you are not taking it positively, the lesson is coming to you and you are holding back your love. तो आत्मा दुखी होगी, बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा. यू आर नॉट रिलीजिंग योर लव. सो ये समझना है, वो चक्रा क्लास में करेंगे इन डिटेल्स. बट लोअर बैक पेन्स कब होते हैं? लोअर बैक इज द एरिया ऑफ योर एरियाज जो आपका फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से होते हैं. लोअर बैक इज अगेन द स्पाइन, द बेस ऑफ द स्पाइन, जहां पे हमें जब अगर लगता है कि नोबडी इज सपोर्टिंग अस, तब फिर दर्द आता है. वर्टिगो इश्यूज भी तभी आते हैं जब हमें लगता है कि कोई मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा लाइफ के अंदर. तब आपके इश्यूज लाइक ये आपके स्पाइनल कॉर्ड इश्यूज आते हैं, आपके ऑस्टियोपोरोसिस आते हैं, जो बोन की रिलेटेड जितने इश्यूज हैं, दैट यू आर वेरी स्टबर्न इन लाइफ, यू डोंट वांट टू लिसन, एंड एक तरफ ऐसा है और आत्मा को लगता है मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा. So you have to understand that ये इश्यूज कब आते हैं? जब आपको इंटरनली ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं करता. You have to look, you have to open your eyes and see the divine support. There is support. देखना पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा. You have to see that. So that we will do in the karma class. So बैक इश्यूज जो लोअर बैक की तरफ आते हैं, that is also sexual frustration.
सो जितने भी जेनाइटल्स के इश्यूज आते हैं, दैट इज गिल्ट टुवर्ड्स द स्पाउस आल्सो. Then there are issues which have come to me for thyroid. Thyroid is issue when it's a growth in the neck. That means bolne mein problem aayi. Thyroid is generally faced by those people who had dominating environment during their childhood. The child who felt that I cannot speak, who has been suppressed, and उसकी वजह से क्या होता है, वो बाद में निकलता है, चाहे मे बी later ages of your life, when you grow up, when you start speaking, that is when the thyroid triggers. क्योंकि thyroid happens when the child feels मेरी बारी कब आएगी, when will my turn come to speak. And when the time comes, at that time when the thyroid happens, there are so many people who have come to me and said, मैं तो बहुत बात करती हूँ, ऐसा नहीं है. Because it did not happen at that time. Na? The emotion is stuck. The moment you start speaking, that overgrowth starts. Because now you are taking the coping mechanism. This is called coping mechanism, which I did in my repeated pattern class. So हमेशा ये याद रखना है कि अगर कुछ भी हो रहा है लाइफ के अंदर, there is some issue which has happened. तो उसके लिए आपको सिर्फ समझना है थायराइड हो रहा है, दैट मीन्स बोलने में दिक्कत आई है, कहीं पे सप्रेस किया गया जो आज आप इतना बोल रहे हो. तो जस्ट उसको ठीक करना कैसे है वो मैंने आपको बताया था. इमोशंस पे हम काम कर सकते हैं एंड यू कैन हील इट. एंड थायराइड को विदाउट एनी मेडिसिन आप हील कर सकते हैं. देर आर इश्यूज लाइक अगर गले में बहुत ज्यादा कफ रहता है, बहुत ज्यादा लोगों को, जैसे लोगों ने मुझे कोविड टाइम में भी बोला है कि किसी को ड्राई कफ रहा है और किसी को बहुत ज्यादा वल्गम रहा है. सो वल्गम का क्या मतलब है? वल्गम मीन्स टू मच क्लॉगिंग ऑफ थॉट्स. माफ नहीं कर रहे हो, अगेन सेम थिंग. सो जब आप माफ नहीं करोगे तो क्या होगा? तो वो जम जाता है. जो जैसे मैंने आपको स्वेलिंग बोला, वैसा ही वल्गम होता है. बस अब स्वेलिंग किस पार्ट में आ रही है वो डिपेंड करता है. स्वेलिंग किस पार्ट में आ रही है वो सेम चीज है जैसे स्किन एलर्जीज है या ओबेसिटी है. लेकिन अगर आप उसकी बात कर रहे हो वल्गम की, तो वल्गम तो आपको या तो थ्रोट में जमता है या फिर आपके लंग्स में है. सो वन क्लियर इंडिकेशन इज दैट यू आर टेकिंग टू मच बर्डन्स. इरिटेशन इज द मेजर इमोशन. एंड थर्ड, वल्गम बन रहा है, इसका मतलब पुरानी बातों को लेके बैठे, यू आर नॉट लेटिंग देम गो. तो एक ही चीज से काफी चीजें पता चल जाती हैं. You can understand and release. So now you can understand with other issues like जैसे neck. Neck में stiffness. So neck is bull head. Bull कैसा चलता है? Straight देखता है. Bull ना left देखता है ना right देखता है. Goes straight. मतलब you don't want to change your perspective in life. Thinking change ही नहीं करना चाहते हैं. एक ही जैसा सोचना चाहते हैं. And when this happens, then there is stiffness in the back side of your neck. Neck के अंदर stiffness भी आ सकती है, swelling भी आ सकती है अगर पुरानी बातों को लेके बैठे हो. So पुरानी बातें means swelling, pain means guilt. ये दो तो broad aspects हैं जो आप समझ सकते हो. Now with this workshop, that guilt means pain. Pain develop हो रहा है तो कोई guilt है. Swelling हो रही है या क्लॉगिंग रहती है, वल्गम बनता है, so that is this is you not wanting to let go. माफ नहीं करना चाहते, पुरानी बातें, old wounds, hurts लेके बैठे. ठीक है? So now this is your neck area. And there are issues like breast cancer के आए थे. So again cancer will happen at those parts जहाँ पे issue चल रहा है. Breast is the area of nurturing the child. When there are issues with the child, बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो तो आपको ये इश्यूज आएंगे. ब्रेस्ट में बॉइल्स आते हैं. अब मैंने अभी आपको बताया बॉइल या पिंपल्स ये सब क्या होते हैं? दिस इज ऑल एंगर. सो अगर एंगर चल रहा है लाइफ के अंदर, देन देयर इज बॉइल, पिंपल. अब वो बॉइल कहाँ हो रहा है? थाई में हो रहा है, ब्रेस्ट में हो रहा है. थाई में हो रहा है तो पेरेंट्स के साथ इश्यू है. बॉइल अगर ब्रेस्ट में हो रहा है तो आपको इश्यूज आर विद द चाइल्ड. वो किस पार्ट में हो रहा है? अगर स्टमक के ऊपर हो रहे हैं, that means there is issue in digesting things in life. अब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हर पार्ट का क्या मीनिंग है.
सो जब आपको अगर आपको कई बार नितिका बच्चों को, टीनेज बच्चों को फेस पे एक्ने हो जाता है, उसका भी कोई रीजन है? वही मैं अभी ऊपर फेस पे भी आऊंगी. सो होल्ड ऑन टू योर क्वेश्चंस, लेट मी फिनिश फर्स्ट. ठीक है. सो फेस का आप लिखते जाओ अगर कुछ लगेगा तो. सो जो आपने अभी बोला पिंपल्स एंड फेस पे आना, तो फेस इज द एरिया ऑफ हैप्पीनेस. सो अगर फेस पे हैवीनेस आए, फेस पे पिंपल्स आए, दोनों केस में यही है. एक्नी आ रहा है, वाइट पैचेस आ रहे हैं फेस पे, कोई भी इश्यूज, अगर फेस पे दाग आ रहे हैं, स्क्रैच आ रहे हैं, ब्लैक हेड्स आ रहे हैं, तो ये सारे इश्यूज आपके जितने भी हैं, इट इज ऑल सेपरेशन एंजाइटी, पिंपल्स. सो कहीं ना कहीं बच्चे को अगर आपने बोला है कि मैं तुम्हें हॉस्टल भेज दूंगी, या मैं तुम्हें, या तुम अब, नाउ द चाइल्ड इज बिग इनफ, नाउ ही हैज टू गो, अब उसे पढ़ने जाना है मे बी. So there is all that is all separation anxiety. Maybe आप नहीं भेज रहे हो but वो need है कि भाई अब उसे बाहर जाना है. So pimples आने का मतलब होता है there is separation anxiety. Emotion is irritation. बहुत ज्यादा irritation चल रही होगी उसके लाइफ में अगर pimples आ रहे हैं. Lot of anger. So अगर बहुत ज्यादा anger है तो वो pimples के रूप में या boils के रूप में ही बाहर आएगा. So you have to just understand कि ये क्यों आ रहा है, and that will help you. Otherwise, you can take the personal session. That will definitely help you at once. But ये याद रखना है कि हर इमोशन को आप अपने लेवल पे भी ठीक कर सकते हो. First is you can heal yourself through understanding. Second is through affirmations. Third, you can by just knowing कि भाई ये हो रहा है तो कहाँ पे मुझे काम करना है, EMT कर सकते हो. तो इमोशन मैनेजमेंट टेक्निक्स ये आप अपने लेवल पे करो. यहाँ पे नहीं होता है, देन यू कैन टेक अ पर्सनल सेशन और मैसेज मी टू आस्क. मे बी मैं आपको वैसे ही मैसेज में आंसर्स दे दूं, तो उससे भी आपको समझ आने से काफी फर्क पड़ जाए. So there are people in this group now, they are there since through 2 months 3 months now, and they are saying कि अब हमें लाइफ चेंज होते हुए दिख रही है. हम सिर्फ समझ कर ही अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं. कुछ लोग EMT के थ्रू कर पा रहे हैं, और जिनको लगता है कि इन चीजों के बाद भी सेशन लेना पड़ रहा है, इसका मतलब कुछ तो है जो बहुत ज्यादा अंदर डीपली स्टोर्ड है, तब सेशन की जरूरत होती है. अगर पेन शिफ्ट होने लग जाता है, एक के बाद दूसरी बीमारी आती है, कभी ईयर पेन आ रहा है, कभी आईज आ रहा है, कभी डेंटल इशू आ रहा है, कभी नोज ब्लॉक हो रहा है, इफ इट इज शिफ्टिंग then the personal session is required. So now again coming back to this, we were on the neck part. So clogging आपने अभी थ्रोट चक्रा का जैसे मैंने आपको बताया, so वो वहाँ पे अगर आपके कम्युनिकेशन में इशू है तब भी आपको नेक में इश्यूज आते हैं, क्योंकि आपने सुन तो रहे हो पर बोल नहीं पा रहे हो, तो भी नेक में पेन्स आते हैं. देन देयर इज इश्यूज लाइक जो आपने बोला गालों पे, so that is the happiness area, that is the smile part. So अगर हैप्पीनेस में प्रॉब्लम आएगा तो आपके फेस पर एक्नी आएगी, पिंपल्स आएंगे. नोज, सो नोज के इश्यूज, नेजल इश्यूज मैंने थोड़े दिन पहले आपको भेजा था. इट इज द रिकग्निशन इन लाइफ. अगर आप रिकग्निशन, आपको लगता है कि आपको लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो मे बी देयर इज अप्रिसिएशन टुडे, बट नेजल इश्यूज फिर भी आ रहे हैं. अगर आपको कॉन्शियसली नहीं समझ में आ रहा है, तो देयर आर पीपल हु मैसेज मी कि नहीं मुझे तो रिकग्निशन मिलती है, फिर मेरा नोज क्यों ब्लॉक हो रहा है. सो आई सेड प्लीज टेक अ पर्सनल सेशन. I cannot argue on this. They took a personal session and they could see themselves. So this was one case who saw herself at the age of 9th grade, where she felt that I did so much in the class. I was told that I can become a head girl, but I was not made. I was told, and the teacher did not even appreciate me. Or aaj now when that person is 40, then the person is feeling that today it's a very small thing. But the child was not feeling that this is a small thing. The child was still unhealed. That is why उसको ऐसे feel हो रहा. You just need to understand that अगर बहुत ज़्यादा deeply कोई issue है and you're not understanding, these are the different issues which affect the different parts of your body. You have to just understand that ये issue अगर आज का नहीं है तो वो पीछे से आ रहा है कहीं से. So you need to release the emotion. जरूरी नहीं होता कि हम उस child को heal करें. Today as an adult, you can do the EMT technique, emotion management technique, and heal it. अगर नहीं हो रहा होता है ना, then that is the child who is very stubborn. तब फिर वो stubbornness पे काम होता है, तब जरूरत होती है वो पर्सनल सेशन की. ठीक है. सो अगर आप stubbornness छोड़ दोगे
तो पर्सनल सेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी. एट योर लेवल्स यू विल स्टार्ट गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग एंड यू कैन हील योरसेल्फ. ठीक है. सो नाउ अदर जैसे आपने पूछा, चीक बोन्स इज ऑल्सो द एरिया ऑफ हैप्पीनेस. तो चीक बोन्स के अंदर में अगर आपको पेन आता है, कई लोगों को यहाँ पे पेन्स आते हैं, कई लोगों को स्वेलिंग आती है. सो लाइफ के अंदर जब खुशियों की जब प्रॉब्लम आती है, लगता है कि मेरी तो खुशियां सब चली गई हैं लाइफ से. जनरली देयर इज ऑल्सो व्हेन देयर इज डेथ्स इन द फैमिली, मदर की, फादर की, then there is issue of swelling here. Then the issues like BP का issue, blood pressure, blood related जितने भी issues होते हैं, that is जब बहुत ज्यादा stress होता है लाइफ के अंदर, जब आपके खुशियों से related stress होता है, जब लाइफ में जैसे खुशियां आ रही हैं और आपको स्ट्रेस बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं कैसे करूंगी. सो कई चीजें होती है. बीपी इश्यूज जनरली खुशी से रिलेटेड होता है, जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है. सो नई जॉब लगी है, या लाइफ के अंदर सडनली कोई नया काम पकड़ लिया है, या घर में शादी है, या घर में कुछ बढ़ गया है एक्स्ट्रा, तो उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ेगा. बीपी इशू तब भी आता है. सेकेंड, बीपी का जो मेजर जो इमोशन है, दैट इज एंगर. So lot of anger, lot of irritation. So when there is anger develops in your body, then the blood pressure starts moving up or down. So वो BP issues तब आते हैं. So अभी forehead. So forehead तब आता है जब देखने में प्रॉब्लम होती है. This is the third eye chakra. So जब लाइफ में चीजों को देखना नहीं चाहते, छोड़ो, अब मिट्टी डालो, या कॉन्फ्लिक्ट से बचना है कि नहीं बोल के क्या फायदा, फिर लड़ाई होगी. सो व्हाट इज हैपनिंग, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द इशू. यू डोंट वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम. व्हेन देयर इज इशू ऑफ नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, देयर इज इशू ऑफ द थर्ड आई. इट गेट्स ब्लॉक्ड और पार्शियली ब्लॉक्ड. सो यू नॉट एबल टू सी द थिंग्स क्लियरली. सो क्या होगा, यहाँ पे फोरहेड पे आपके दर्द आना शुरू होगा, या भारीपन हो जाएगा, क्योंकि आप देखना ही नहीं चाहते, आप ब्लॉक कर रहे हो एनर्जी. The energy which is coming to you, that is getting blocked. So what happens, यहाँ भारीपन आना शुरू हो जाएगा. और अगर आप बहुत ज्यादा एनर्जी ले रहे हो लेकिन रिलीज नहीं करना चाहते, दिस इज द रिलीज एरिया विच आई विल टीच यू इन द चक्रा क्लास. तो आप एनर्जी तो आ रही है, लेसन्स आ रहे हैं, सोच रहे हो, समझ रहे हो, पर मतलब उसको पॉजिटिवली नहीं समझ रहे, उसको लेकर चिंता करे जा रहे हो, तो यहाँ पे हैवीनेस हो जाएगा, क्योंकि दिस इज ऑल्सो योर ब्रेन एरिया. सो ब्रेन एरिया में जब प्रॉब्लम्स आती है, ब्रेन इज द पार्ट विच इज डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज लेफ्ट ब्रेन एंड द राइट ब्रेन. लेफ्ट ब्रेन इज द लॉजिकल पार्ट, दैट इज द पार्ट थ्रू विच यू एनालाइज. तो जब बहुत ज्यादा आप क्रिटिकली एनालाइज कर रहे होते हो कोई सिचुएशन, तो लेफ्ट साइड ऑफ द हेड विल स्टार्ट एकिंग. यहाँ पे पेन आएगा, लेफ्ट साइड के अंदर में आपको पेन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एनालाइज कर रहे हो, या तो सिचुएशन को, या नया काम करने की सोच रहे हो, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, किसी के बारे में ओवर थिंक कर रहे हो, तो लेफ्ट साइड इज द पार्ट विच विल स्टार्ट एकिंग. दिस इज द इशू ऑफ माइग्रेन ऑल्सो. Migraine is when you are having self conflicts. You don't want to accept your own decisions. There are some past experiences जिसकी वजह से अपनी सुन ही नहीं रहे हो. तो क्या हो रहा है, लोग आपको जो बोलते जा रहे हैं, आपको उसमें सरदर्द होता है. So migraine is the issue when you're not accepting yourself. Self criticism is migraine. So you don't want to see things. छोड़ देते हो, ना खुद का सुन रहे हो, ना लोगों का सुनना चाहते, तब माइग्रेन इश्यूज आते हैं. हेडेक्स जनरली एनालिटिकल सिचुएशन की वजह से लेफ्ट में आते हैं. राइट अगर हेडेक आ रहा है राइट साइड का, राइट साइड इज द क्रिएटिव साइड. सो क्रिएटिव कब होते हो आप, जब आप कोई नया काम करने की सोचते हो, या नए आइडियाज आते हैं आपकी लाइफ में, या मे बी आप कुछ नया कर रहे हो, घर में ही कुछ कोशिश कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, या कुछ नया क्रिएटिव करने की कोशिश करोगे, और वो बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो उसमें, या उसमें कुछ गलत हो गया, तो क्या होता है, आप बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते. सो राइट साइड ऑफ द head will start aching when the issue is related to some creative idea.
मे बी नया काम करने की सोच रहे हो, इज ऑल्सो अ न्यू क्रिएटिव आइडिया, सो तब होता है। राइट साइड इज जनरली ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर। ये एक इशू है कि हमेशा याद रखना कि राइट साइड ऑफ द बॉडी एक्स ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर, किसी की वजह से होता है। लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में पेन आता है अगर वो आपके खुद के कारण होता है। देयर इज सम इशू इन योर ओन थॉट प्रोसेस। तो अगर इशू आता है स्कैल्प, सो पीपल हैव आस्क्ड मी फॉर स्कैल्प आल्सो। सो स्कैल्प इज द सेम थिंग, स्कैल्प कम्स इन द एरिया ऑफ ब्रेन। सो अगर स्कैल्प में ड्राइनेस हो रही है, सो जिंदगी में ड्राइनेस चल रही है, खुशी की प्रॉब्लम है, कहीं कुछ तो है जो इरिटेशन चल रही है लाइफ में, तो स्कैल्प में अगर ड्राई स्कैल्प हो रहा है, सो उसको समझना है कहाँ है खुशी की प्रॉब्लम, क्यों अपने आप को आप होल्ड बैक कर रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो प्यार, क्यों नहीं खुश हो रहे हो, सो क्यों इरिटेट हो रहे हो। सो स्कैल्प इश्यूज आते हैं जब आपका बहुत ज्यादा एनालाइज कर रहे हो, कुछ नया काम करने की कोशिश कर रहे हो और नहीं कर पा रहे हो। सो स्कैल्प इश्यूज इज ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट विद द सेल्फ, इट इज विद द डिवाइन, आपका अपना परमात्मा। सो जब गॉड के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, आपके अपने परमात्मा, आई टोल्ड यू दैट गॉड इज योर ओन, मतलब परम आत्मा, आपकी आत्मा, तो परमात्मा भी आप ही का है। सो आपकी आत्मा जब दुखी होती है और आपको अपने परमात्मा से प्रॉब्लम होती है, तब यहाँ क्राउन चक्रा जो होता है, यहाँ पे आपको हैवीनेस फील होती है, यू स्टार्ट फीलिंग द प्रेशर हियर। सो इस एरिया में अब अगर स्कैल्प का इशू आ रहा है, that means there is lot of issues going on with the there is conflict going on with the god, irritation in life। एंड अगर फॉलिकल्स में अगर आपके हेयर थिनिंग हो रही है, हेयर से रिलेटेड इश्यूज है, देयर इज लॉट ऑफ फियर गोइंग ऑन। सो फियर से हेयर इश्यूज स्टार्ट होते हैं, हेयर थिनिंग, हेयर बंद ही हो जाते हैं, कई लोगों के तो बाल आने ही बंद हो जाते हैं। स्कैल्प में क्यों होता है वो, दैट इज ऑल फियर। सो बालों की जितनी भी दिक्कतें आती हैं या ज्यादा झड़ रहे हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फियर गोइंग ऑन इन योर माइंड। सो अगर एंजाइटी रहेगी तो आपको बालों का इशू आएगा, स्कैल्प इश्यूज आएंगे। ठीक है, सो अगर इनकेस आप लोगों को और भी कुछ पूछना है, यू कैन आस्क मी राइट नाउ, अगर आप लोग कुछ भी पूछना चाहे तो। अच्छा, फिंगर्स के बारे में मुझे किसी ने पूछा। ओके, सो जो फिंगर्स के बारे में है, सो फिंगर्स हमारी राइट साइड और लेफ्ट साइड, अभी मैंने आपको बताया राइट साइड इज ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर, किसी की वजह से हो रहा है, एंड लेफ्ट साइड इज when there is issue due to yourself, you are not understanding, your atma is saying that nahi bhaiya problem chal rahi hai। तो ये याद रखना है, राइट साइड इज ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर, किसी और के कारण। सो अब अगर आपके दर्द होता है थंब में, thumb is the part when you don't feel supported, thumb is also part when you are not listening to people। जब हम बोलते हैं ठेंगा दिखा रहे हो आप लोगों को, ठेंगा मत दिखाओ इतना, so you are saying that please go away from my life। so otherwise if you feel the support, तब हम support करते, तब भी ठेंगा दिखा देते हैं, है ना। so support area means thumb, तो thumb में पेन्स आने का मतलब is also that you don't feel supported in life। index finger होती है domination, ego। so इसको भी समझना है, अगर राइट साइड है there is someone who is dominating you, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड का मतलब है you are dominating somebody, तो वहां पे समझ रहे। और उसी हिसाब से नेल्स पे भी फर्क आएगा, नेल्स पे फर्क आने का नेल्स पे कई लोगों के जख्म हो जाते हैं, नेल्स में पेन आते हैं, तो वो उसी नेल में पेन आएगा या जख्म होगा जहां पे प्रॉब्लम चल रही है। सो आई एम जस्ट ब्रॉडली टेलिंग यू because the time is also now ज़्यादा हो गया। So अगर in case just understand with a wider concept, in details we will do it again। I'll keep on posting in the group also। So जो अगर नेल्स में पेन आ रहा है, पस आती है कई लोगों को या चोटें लगती हैं, that is also nail का issue is anger, that is stored anger towards, अगर thumb है towards right side, other people not feeling supported, index finger feeling dominated by somebody,
दिस वन मिडिल फिंगर, दिस इज द लॉन्गेस्ट फिंगर इन योर लाइफ. लॉन्गेस्ट फिंगर का क्या मतलब होता है? लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप. अगेन देयर इज समवन हु इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. सो कुछ लोगों के लिए हस्बैंड्स होते हैं, कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स होते हैं. पेरेंट्स जरूर होता है, बट कई लोगों की शादियों को बहुत टाइम हो जाता है, तो फिर हस्बैंड के साथ पेरेंट्स से ज्यादा लंबा रिश्ता बन जाता है. सो ये वाली उंगली में दर्द आने का मतलब that you have issues with the husbands also. Then there is issue with this finger which is just next to this. So this one is the finger जिसके अंदर में आपको बहुत ज्यादा feeling आती है with the relatives. जब दिक्कत relatives के साथ होती है. And the smallest finger is the either the smallest relationship in your life. It could be different relations. The smallest relationship. It could be also a feeling of very sensitive, very fragile. जिसको कहते हैं ना हैंडल विद केयर. सो अगर आप अपने आप को ऐसे सेंसिटिव समझते हो, अगर आपको लगता है कि आई एम वेरी वेरी सेंसिटिव इन लाइफ, मेरे को बहुत जल्दी लोग हर्ट कर देते, तब ये आपकी लिटिल फिंगर में दर्द आता है. अगर आपको किसी और की वजह से लगता है तो राइट हैंड, अगर आप खुद की वजह से लगता है तो लेफ्ट हैंड. सो वो टेक्निकली रीजन यही होता है. इट इज द स्मॉलेस्ट रिलेशनशिप इन योर लाइफ विच इज हर्टिंग यू. अगर वहां पे पेन आ रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को स्मॉलेस्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो देन यू आर फीलिंग वेरी वेरी सेंसिटिव इन योर इमोशंस. छुई मुई जैसा. नाउ थंब, लेफ्ट थंब. So left thumb, you are not supporting yourself. You feel that you are not supporting yourself. So left thumb क्या है? Past. So in the past you feel that you've not taken right decisions. So right decisions नहीं लिए, खुद को आप guilty feel करा रहे हो. अगर pain है is guilt. So pain is guilt. So आपकी आत्मा कहीं ना कहीं understand नहीं कर रही है जो हुआ है या आपने decision लिया. Please understand everything happens for a reason. आपने अगर कोई decisions लिए और वो गलत हो गए, that they were meant to happen. You can only do in your capacity. Take all your efforts. For future, please be aware, do everything in your capacity. Take your best steps. Just think all the pros and cons and just stop right there. Do not judge yourself or your decisions. Don't give it a second thought. So उससे क्या होगा? आपको एक satisfaction रहेगी जो किया है वो मैंने सोच समझ कर करा. उससे कभी भी आपको ये गिल्ट्स नहीं आएंगे कि मैंने गलत डिसीजन लिए. अगर वो मान लो गलत हो जाए, तो फिर इस बात की हमेशा तसल्ली रखना दैट गीता में लिखा है और ये कुरान में भी लिखा है, एवरीबडी नोज दिस, बाइबल में लिखा है कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. यू कुड नॉट कंट्रोल इट, इट वाज मेंट टू हैपन. यू कैन ओनली कंट्रोल इन योर कैपेसिटी. तभी कहते हैं कर्मण्यवादिका रस्ते मा फलेषु कदाचना. मतलब से केवल कर्म पे आपका अधिकार है, सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दो. डू इट इन योर कैपेसिटी. उससे कभी गिल्ट नहीं आएंगे कि मैंने कोशिश नहीं करी. कोशिश करो एंड देन नहीं हो, फल की चिंता मत करो. जब फल की चिंता नहीं होगी, एक तो एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, एंड जब एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो फल अपने आप जो भी मिलेगा, यू विल हैव दिस फेथ दैट इट्स इन माय गुड. सो हमेशा आपको सेटिस्फैक्शन बनी रहेगी. तो जब मैं लॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन करूंगी, आई विल डेफिनेटली टीच यू हाउ टू मैनिफेस्ट दिस. कि मैनिफेस्टेशन का भी एक तरीका होता है. यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन मैनिफेस्टिंग मनी एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ. So we'll do that in the next class. जब भी whenever it's happening, I will definitely try and get in touch with you. अभी के लिए किसी को कोई और questions पूछने हो तो जरूर आप मैसेज कर सकते हैं. हेलो. या हाय. हाँ जी, मुझे आपका सेशन अच्छा लगा और मुझे थायराइड इशू है, तो उसके लिए कुछ आप बता सकते हैं कैसे उसको क्योर करूं? हाँ, सो आपने जो थायराइड का इशू बोला उसका मीनिंग आपको समझ में आया? डिड यू रेजोनेट विद द इशू? हाँ, कि डोमिनेटिंग नेचर हो, मतलब मेरा एनवायरनमेंट डोमिनेटिंग था. हाँ जी, सप्रेस किया हुआ है. सो जब आपको सप्रेस हुआ है, सो यू हैव टू टेक द एफर्मेशंस. आई विल बी डेफिनेटली टीचिंग यू कि इसको कैसे ठीक करना है. इन माय इमोशन कंट्रोल का जो हमारा जो इन लोगों ने जिन लोगों ने कर लिया है, वो लोग जानते हैं कि ये इमोशन मैनेजमेंट टेक्निक होती है, क्योंकि अब प्रॉब्लम आ चुकी है.
सो अब प्रॉब्लम जी। क्योंकि आ चुकी है तो उसको आप अवेयरनेस से ठीक कर सकते हो, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज नॉट द डोमिनेटिंग एनवायरनमेंट, इट इज द कार्मिक टीचर्स हु वर जस्ट गिविंग यू लेसन्स। वो लेसन लेना था आपको, एज अ चाइल्ड यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, और जब आप नहीं समझ पाए एज अ चाइल्ड तो टुडे यू आर सफरिंग एज एन एडल्ट। सो जब आपको एडल्ट की तरह अब दिक्कत हो रही है तो फिर आपको सिर्फ उसको एफर्मेशन करना है, एंड यू कैन से दैट आई फील सेफ टू लिसन टू अदर्स। अगर थायराइड इशू आया है तो इसका मतलब पेरेंट्स आपको कुछ कहने की कोशिश करते थे, एज अ चाइल्ड यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, एंड लेटर एज में आपने बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर दिया होगा। दोनों ही केस में आप सुनना बंद कर देते हो। So you just need to understand that you have to feel safe in listening to others. तो ये एक एफर्मेशन है जो आप बोल सकते हैं। बाकी इमोशन को कंट्रोल कैसे करना है वो आप EMT का जो क्लास होगा वो जरूर करिएगा। सो इमोशन जो आपका जो अंदर आया है, द सप्रेस्ड एंगर, जिसकी वजह से ये हुआ है, तो उस एंगर को हम एंगर मैनेजमेंट की तरह निकाल सकते हैं। जस्ट थ्रू दिस EMT टेक्निक्स आप उसको रिलीज कर दोगे। बट अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं हो रहा है तब आप सेशन ले सकते हो, ठीक है? Anybody else you want to ask anything? Okay. Digestion issues. So digestion issues के अंदर है, जब digestion affirmations जो होती हैं वो ये होती हैं कि I take life very easily, I digest things very easily in life. You have to tell yourself this. एफर्मेशन का जरूरत क्या होती है, मैंने आप लोगों को रिपीटेड पैटर्न्स वाली क्लास में बताई थी कि ब्रेन में न्यूरोपाथ होता है। सो न्यूरोपाथ को हमें सेटल करना होता है, उसमें लूप बन जाता है दैट मेरे साथ हमेशा गलती होता है। उससे क्या होता है, लाइफ में जो भी कुछ हो रहा हो, यू स्टार्ट फीलिंग इनडाइजेशन, नहीं समझ आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो क्या होता है, सब कुछ क्लॉग होने लगता है, स्टमक में डाइजेशन के इश्यूज आने शुरू होते हैं, लॉट ऑफ एंगर, लॉट ऑफ इरिटेशन गोइंग ऑन। तो इरिटेटेड बॉवल सिंड्रोम जो होता है, उस सिंड्रोम के अंदर वो यही होता है कि लॉट ऑफ इरिटेशन इज गोइंग ऑन, लॉट ऑफ एंगर इज गोइंग ऑन, लिवर इज सिक्रीटिंग लॉट ऑफ बाइल जूस, जिसकी वजह से एसिडिटी इश्यूज होते हैं, गैस इश्यूज होते हैं, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम होता है। So उसके लिए यही affirmation, this is very important affirmation that you can say that I flow into life very easily, I understand everything positively. तो जब positive perspectives के ऊपर जो मैं आपको audios भी भेजती रहती हूँ, keep on listening to them, how to think positive in every situation. I have always told you that every coin has two sides, but every side has a positive side. So every side is very positive. So you just need to focus on the positive side. एंड हाउ टू डू दैट ये भी मैंने आपको वीडियोस भेजे हैं, मैं अभी और अपलोड करूंगी। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल हीलिंग जोन बाय नितिका, सो दैट जो जो जैसे जैसे अपलोड होता जाएगा यू कैन अंडरस्टैंड। सो आई विल डेफिनेटली बी अपलोडिंग माय नेक्स्ट ऑन एंगर, बिकॉज लॉट्स ऑफ एंगर इश्यूज हैव कम टू मी, लॉट ऑफ स्टोन सिस्ट, बॉइल्स, पिंपल्स, बहुत सारा आया है। ठीक है, आई विल जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट एंड देन just let me know